Bible-based non-denominational ministry. अंक 12 और 7। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको ये अंक 12 और 7 बार बार दिखाई दिया होगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, यहूदियों के, इजराइलियों के 12 गोत्र। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में गए। हम जब स्वर्ग का दर्शन देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ जीवन का वृक्ष है, उसके 12 फल। हम नए यरूशलेम के विषय में देखते हैं, उसके 12 फाटक और उसके 12 नींवें हैं। बहुत सारी जगहों पर हम 12 का वर्णन देखते हैं और साथ ही हम अंक 7 का भी वर्णन देखते हैं। तो इसका क्या भेद है, इसका क्या मतलब है? क्या ये अंक हमें कुछ बताते हैं? क्या इनका कुछ मतलब है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा यही विषय है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का संदेश केवल बाइबल स्टडी यानी कि बाइबल अध्ययन मात्र है। ये कोई दावा नहीं है कि ऐसा ही होगा या मैं जो कह रहा हूं वही ठीक होगा। ये केवल एक बाइबल स्टडी के रूप में हमें लेना है ताकि हमारा इंटरेस्ट बाइबल को पढ़ने में लगा रहे और हम ऐसे ही नई नई बातों की खोज करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति को करते रहें। तो ये केवल एक बाइबल स्टडी के रूप से ही आप इसे लीजिएगा, किसी दावे के रूप में नहीं लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम अंक 12 के विषय में बात करेंगे और उसके बाद हम 7 अंक के विषय में बात करेंगे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो यहां हम बहुत बार 12 का वर्णन पाते हैं। 12 इजरायलियों के गोत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं। प्रकाशित वाक्य में जो नया यरूशलेम बताया गया है उसकी 12 नींवें हैं, 12 फाटक है और स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष है उसके भी 12 फल हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हम 24 सिंहासनों को देखते हैं जिस पे 24 प्राचीन बैठे हैं, यानी कि ये भी 12 × 2 यानी 12 का ही गुणांक है। और 7वें अध्याय में हम 1,44,000 यहूदियों को देखते हैं जो इजराइल के 12 गोत्रों में से 12,12 हजार चुने गए हैं। यह भी 12 का ही गुणांक है। और प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में उपदेश करते हैं लूका के सुसमाचार के अनुसार। और 12 साल से लहू बहने का रोग एक स्त्री को था, उसे वो सही करते हैं, चंगा करते हैं। 12 साल की लड़की को जिंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से खाना खिलाते हैं और उसके बाद 12 कटोरे भर करके रोटी बाकी रहती है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं, लय व्यवस्था में 12 रोटियों की भेंट मंदिर में चढ़ाई जाती है। और उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय 20वें वचन में इस्माइल है, उसके भी 12 प्रधानों के विषय में लिखा गया है कि उसका भी वंश 12 प्रधानों से ही चलेगा। और गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि 12 भेदिए कनान को भेजे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बाइबल के परिवेश से देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें यहां पता चलती हैं जो 12 से रिलेटेड या संबंध रखती हैं। लेकिन दुनियावी बातें भी हम देखते हैं कि 12 से बहुत ज्यादा संबंधित रखती हैं। जैसे कि हम कैलेंडर को देखते हैं, जो हमारा समय की गणना है वो 12 महीनों का एक साल होता है। हम 12 प्रकार के रत्नों को देखते हैं और हम प्रकाशित वाक्य में भी नई यरूशलेम की जो शहर पना है उसमें भी 12 प्रकार के रत्नों को लगा हुआ देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का वर्णन है। यानी कि आप जानते हैं मेष, धनु, कन्या, ये सारी जो राशियां होती हैं 12 प्रकार की होती हैं। तो ये तो बाइबल के बाहर का जो है संबंध है। बाइबल के अंदर भी बहुत सारी बातें हम 12 से ही रिलेटेड देख रहे हैं। तो आखिर ये 12 का अंक किससे संबंध रख रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी भी बातें अभी हमने देखी ये सारी बातें मनुष्यों से संबंधित हैं। चाहे वो 12 गोत्र हों, वो मनुष्य हैं, 12 चेले हैं, वो मनुष्य हैं, 12 नींव हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं प्रभु के चेलों के नाम लिखे हुए हैं। 12 फाटक हैं, उसमें हम इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं, वो भी मनुष्यों से ही संबंधित हैं। और 12 फल जो जीवन के वृक्ष में से हैं वो भी उस वक्त जो अनंत काल में वहां रहेंगे उन्हें खाने को दिया जाएगा, यानी कि वो भी मनुष्यों से संबंधित रखता है। 1,44,000 जन वो भी मनुष्यों से संबंधित है। 24 प्राचीन जो उस पर बैठे हैं वो भी मनुष्यों से संबंधित रखते हैं। और जितने भी आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो भी मनुष्यों से संबंध रखते हैं। इसका मतलब यह है कि 12 अंक मनुष्यों और उनकी पीढ़ियों से संबंधित रखता है।
तो मनुष्यों का वंश कैसे चला? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम सब आदम की संतानें हैं, और जब वो अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया तो तब से लेकर नूह तक काफी मनुष्य इस धरती पर फैल गए। और नूह के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुओं को छोड़ करके सारी मानव जाति को, सारी पृथ्वी के प्राणियों को नष्ट कर दिया था। केवल वही प्राणी बचे थे जो नूह के जहाज में थे, और वही मनुष्य बचे थे जो नूह और उसके परिवार वाले थे। यानी कि एक बार फिर से जो मनुष्य है, उसका जो वंश है, उसका जो फैलाव है, वो नूह के द्वारा ही हुआ है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं वो सब नूह के वंशज हैं। और हम देखते हैं नूह के 3 बेटे हैं। वहां हम देखते हैं जहाज में नूह के साथ उसके 3 बेटे हैं। पहले का नाम है शेम, दूसरे का है हाम, तीसरे का है यापेत। यानी कि 3 बेटे हैं, और इन 3 बेटों से ही पूरी धरती पर मनुष्यों का वंश फैला है। ये 3 बेटे जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो ये 3 बेटे मनुष्यों की 3 कैटेगरी को आइडेंटिफाई करती है। हम जानते हैं 3 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं। पहले, जिनका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा होता है, या जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जैसे हम यूरोपियन कंट्री में जिन्हें देखते हैं। दूसरे, जिनका रंग गेहुआ होता है या सांवला होता है, जैसे इंडिया, मिडिल ईस्ट या एशिया में हम देखते हैं। और तीसरे लोग जो बिल्कुल ही निग्रो, जिसे हम कहते हैं अफ्रीकन्स होते हैं, वो होते हैं। और इन 3 कैटेगरियों में ही पूरी मानव जाति भाषा कुल जाति जाति में बटी हुई है। इसका मतलब यह है कि 3 प्रकार के मनुष्यों में से सारी जातियां उत्पन्न हुई हैं। और जब हम नूह के इन 3 बेटों के पुत्रों के विषय में पढ़ते हैं तो यहां पर हम शेम के जो पुत्र हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। शेम के 5 बेटे हैं, एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद और आराम। येपेत के 7 बेटे हैं, गोमोर, मगोग, मादे, यावान, तुबेल, मेशेक और तरास। और हाम के 4 बेटे हैं, कूश, मिस्र, फूत और कनान। और उत्पत्ति की पुस्तक 10वें अध्याय के अनुसार सारी मानव जाति के जो भाषा कुल हैं और जो वंश हैं वो इन्हीं में से बने, और बहुत सारे वंशों के नाम वहां पर हम पढ़ते हैं। यानी कि इन 3 बेटों के जो ये 16 बेटे हैं, इन्हीं में से सारी मानव जाति का वंश बटा हुआ है। यानी हम में से कोई ना कोई सीधे तौर पर इन 16 पुत्रों में से एक का वंश है। तो यहां हम देख रहे हैं कि नूह के जो ग्रैंडसन है, या हम कहें जो नूह के जो बेटे के बेटे हैं, या हम कहें जो पोते हैं, वो 16 हैं। यानी कि 16 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं। तो 16 और 12 का कौन सा कंपैरिजन है? यहां तो 16 भागों में पूरी दुनिया या 16 वंशों में बटी हुई है, तो 12 का इंपैक्ट हम पर कैसे पड़ रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर हम 2 जातियों का वर्णन देखते हैं। एक है गोग और एक है मगोग। इसको हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। जब शैतान को 1000 साल के लिए बंदी कर दिया जाएगा तो इस धरती के चारों कोनों पर गोग और मगोग नामक जाति रहेगी। ये भी मानव और मनुष्य होंगे। तो ये कौन है? तो हम जब इसको जानने के लिए यहेजकेल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर इसका वर्णन दिया गया है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध ये भविष्यवाणी कर और ये कहे कि हे गोग, हे रोश, मेशक और तबूल के प्रधानों, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? एक मगोग देश के गोग जाति है। गोग जाति है जो कि रोश, मेशक और तबूल जाति का प्रधान है। तो यहां पर हम जब येपेत के पुत्रों का, जो कि नूह का बेटा है येपेत, उसके पुत्रों को देखते हैं तो ये तीनों पुत्रों के नाम यहां दिखाए गए हैं, मगोग, तुबेल और मेशेक। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से जो जाति निकली है, जो इसमें से जो वंश निकला है, यह मगोग जाति है। यानी कि इसमें से ये जो 3 हम जातियां देखेंगे, ये गोग और मगोग जाति है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि इन तीनों बेटों में से ही गोग और मगोग जाति निकलेगी। तो ऐसे ये जाति अलग कर दीजिए, एक गोग एक मगोग, ये 2 जाति अलग कर दीजिए जो 3 पुत्रों में से उत्पन्न होती हैं। तो अब बचते हैं यहां पर 13। अब एक पुत्र को हम जो देखते हैं, शेम के जो पुत्र हैं, अर्पशद।
अर्पशद से ही याकूब का वंश चला है। यानी कि जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, उनका जो मूल पिता है वो अर्पशद है, जो कि शेम का पुत्र है और शेम नूह का पुत्र है। और शेम से लेकर के हम जब याकूब तक देखते हैं तो 12 पीढ़ी बैठती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक 11वें अध्याय 10वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक पढ़ सकते हैं। वहां पर पूरा वंश दिया गया है। तो शेम से लेकर याकूब तक 12 पीढ़ी होती हैं। अर्पशद जो है वो इजराइल का पूर्वज है। तो एक पुत्र यहां पर कम हो गया, यानी कि इससे एक जाति निकली। अब बाकी बचे 12 पुत्र, यानी कि नूह के 12 ग्रैंडसन। इन 12 ही लोगों से पूरी धरती का वंश चला है। यानी कि हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे कि नूह के 16 पोते, यानी कि नूह के 16 ग्रैंडसन में से 3 जो हैं वो गोग और मगोग जाति के पूर्वज हैं, एक इजरायली का पूर्वज है और बाकी के बचे 12 समस्त मानव जाति के पूर्वज हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब व्यवस्था इजरायलियों को दी गई थी, पूरी दुनिया 2 भागों में बटी थी। एक वो जो परमेश्वर की प्रजा है, यानी कि इजरायली, और एक वो जो गैर इजरायली है, यानी कि 2 डिवीजन थे, एक इजरायली और एक गैर इजरायली। यानी कि इजराइल अलग जाति, बाकी के अलग जाति। तो समस्त मानव जाति इस प्रकार से ही बटी हुई है। समस्त मानव जाति 12 वंश में बटी हुई है और बाकी बचे हुए इजराइल के यानी अर्पशद के वंश से बटे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात हमें प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो 24 प्राचीन हैं, 24 सिंहासन हैं, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं। 12 सिंहासन 12 गोत्रों के, यानी इजरायलियों में से 12 गोत्रों के 12 सिंहासन, बाकी के 12 समस्त मानव जाति के 12 वंश में से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरी दुनिया 12 वंशों में बटी हुई है। यानी कि यहां ये जो 12 का अंक है, ये दुनिया के 12 वंश को दिखाते हैं। अब बाकी बचे वो 2 वंश जिसकी हमने बात करी थी, गोग और मगोग, वो कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होता है और उसके मुंह से निकले वचन से जो उस पशु के पीछे चलने वाले लोग थे, पृथ्वी पर जितने लोग थे, वो सारे मार दिए गए। लेकिन 2 जाति बाकी रह गई, 2 जाति बाकी रह गई, गोग और मगोग। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां पर नष्ट नहीं किया, बल्कि वो 1000 साल तक उस पवित्र नगर के बाहर फलते फूलते रहे, बिना शैतान के बहकावे में आकर। और उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान को छोड़ा जाता है और वो गोग और मगोग जाति को भरमाता है और वो पवित्र नगर को घेर लेते हैं और स्वर्ग से उतरकर आग उन्हें भस्म कर देती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमें पता लगता है कि ये जो 2 जातियां 3 पुत्रों में से निकली हैं, परमेश्वर ने इन्हें अलग किया हुआ है। यानी ये प्रतिज्ञाओं के वारिस नहीं हैं, ये किसी भी रीति से प्रतिज्ञा के वारिस नहीं है। और इस बात को हम यहेजकेल नबी की पुस्तक जब उसका 38वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है। यानी कि ये लोग उस प्रतिज्ञा के वारिस नहीं है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ की है। यानी कि ये जो 3 वंश हैं जो हमने यहां पर पढ़े, मगोग, तुबेल और मेशेक, इसके जो वंशज हैं ये उस प्रतिज्ञा के भागी नहीं हैं। बाकी के जो बचते हैं 13, उसमें से एक अर्पशद, वो व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की निज प्रजा का वंश। बाकी के जो बचते हैं 12, वो अन्य जातियां जो मैं और आप हैं, जो परमेश्वर की उत्तम वाचा के साथ अनंत जीवन को पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये देखें कि 13 पुत्रों के वंश, जिसमें से 12 पुत्रों के वंश वो जो समस्त मानव जाति है, 1 पुत्र का वंश वो जो इजरायली जाति है। इसी प्रकार से 12 गोत्र उनमें हुए और यहां पर हम देखते हैं कि 12 जातियां मनुष्यों की हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायलियों का जब हम इतिहास देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है, परमेश्वर के निजाम का हमें पता चलता है। वहां पर भी हम देखते हैं जो इजरायली हैं असल में उनके 14 गोत्र हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ना, जो समस्त मानव जाति के जो हम गोत्र देख रहे हैं वो ज्यादा हैं और उनमें से 12 चुने हुए हैं। ऐसे ही इजरायलियों के अंदर भी हम 14 गोत्र देखते हैं। 12 पुत्र तो वो जो याकूब के बेटे हैं और 2 पुत्र यूसुफ जो याकूब के बेटे हैं, यानी कि उनको भी लिया गया है। आप इसको उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इन दोनों पुत्रों का नाम है एप्रेम और मनश्शे, और उसमें से बाद में एप्रेम को और याकूब के पुत्रों में से दान को उन गोत्रों में से हटा दिया गया, इन्हें परमेश्वर का विरोधी कहा गया। तो बाकी बचे 12 गोत्र, यानी
टोटल 14 गोत्रों में से 12 गोत्र ही चुने हुए हैं, वैसे ही यहां टोटल 16 वंशों में से 12 और प्लस 1 अरबशद इजरायलियों का, ये 13 पुत्रों के वंश चुने हुए हैं। बाकी 3 वंश गोग और अम्मागोग हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा में चुने हुए नहीं हैं। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मनुष्य इस धरती पर हैं जिन्हें जितना ही समझा दिया जाए, जिन्हें जितना ही बता दिया जाए प्रभु के विषय में, हर एक के बारे के विषय में, लेकिन वो अलग ही तरीके के कैरेक्टर होते हैं, अलग ही तरीके के कैरेक्टर होते हैं। वो आपको नहीं समझेंगे क्योंकि वो किसी भी प्रतिज्ञा में भागी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि मैं यहां पर जो मैं आकलन कर रहा हूं वैसा नहीं हो, लेकिन सारे वचन उधर ही इशारा कर रहे हैं। गोग और मगोग जाति को क्यों छोड़ दिया गया? क्या उन्होंने उस वक्त धरती पर वो छाप नहीं ली होगी, उस पशु की छाप नहीं ली होगी? तो प्रभु ने उन्हें क्यों छोड़ दिया? बाकी सारे लोगों को क्यों मार दिया? क्यों ये 1000 साल तक उस शहर के बाहर अपने जीवन को जीते रहे? क्यों एक साथ इनको स्वर्ग से उतरकर आग ने भस्म कर दिया? क्यों? इसका कारण यह है कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो कि प्रतिज्ञाओं से अलग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जो जैसे मान लीजिए कोई जो आदिवासी लोग होते हैं बहुत दूर दराज, जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, ना वो सिविलाइज्ड हैं, ना वो किसी मानवता की किसी बात को जानते हैं, वो कुछ जानते ही नहीं, उनकी भाषा भी अलग, सब कुछ। तो बहुत सारे ऐसे हैं और उनमें से, उन वंशों में से इस धरती पर भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो बिल्कुल ठोस हैं। उन्होंने अपने मनों को बिल्कुल ठोस कर रखा है, कोई भी उनके मन को खोल नहीं सकता और जो उनका मन करता है वो वही करते हैं। तो ये किसी भी प्रतिज्ञा के भागी नहीं है, इन्हें किसी भी तरीके की प्रतिज्ञा में भागी नहीं रखा गया है। इसीलिए 12 वंश ही उस प्रतिज्ञा के भागी हैं। इसलिए बार बार 12 का अंक हमें ये बताता है कि हम जो पृथ्वीवासी हैं वो 12 तरीके के अलग अलग वंश में बटे हुए हैं। और हम जब 12 फलों को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में जो जीवन का वृक्ष है उसके जो 12 फल देखते हैं, वो इसी प्रकार से अलग अलग जाति के कार्यों के द्वारा वो प्रतिफल दिया जाएगा। तो 12 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर हैं। जो गैर यहूदी हैं उनमें 12 प्रकार के मनुष्य पाए जा रहे हैं जो 12 प्रकार के अलग अलग वंश में से आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो अंक 12 है वो मनुष्यों के 12 प्रकार के वंश को दर्शाता है। और मेरे प्यारे बहनों, ये जो 12 अंक है ये मनुष्यों के 12 प्रतिफल को भी दर्शाता जो जीवन के वृक्ष में हम देखते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, ये जो 12 का अंक है ये 12 युगों को भी दर्शाता है। आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम जब देखते हैं तो ये 12 प्रकार के अलग अलग युगों में बांटा हुआ देखते हैं। सबसे पहला युग आदम, केन, हाबिल और शेत का था, यानी कि आदम और उसके जो संतानें केन, हाबिल और शेत हैं, जब वो समय था, वो समय नूह के समय तक ये पहला युग था। और नूह का समय जब जल प्रलय नहीं आया था, वो नूह का समय जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया था, जब पाप का बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ गया था, वो दूसरा युग था। तीसरा युग जल प्रलय के बाद से लेकर के प्लेग तक, यानी कि जो नूह का वंशज है जिसका नाम है प्लेग, वो समय था जब भाषा में गड़बड़ी डाली गई। यानी कि उस समय तक केवल एक ही भाषा, एक ही तरीके से लोग एक साथ होकर के रहा करते थे। हम इसको उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि भाषा में गड़बड़ी डाली गई और भाषा में गड़बड़ी डालने से ही पूरी दुनिया, समस्त मानव जाति जो है पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये हम देखते हैं ये जो चौथा ये जो युग है ये उस समय का है जब पूरा मानव जाति एक थी और भाषा में गड़बड़ी डाली गई। और पांचवा युग भाषा में गड़बड़ी डालने के बाद से लेकर के इब्राहिम तक का युग है। और छठा युग इब्राहिम से लेकर यूसुफ तक का जो युग है वो छठा युग है। सातवां युग हम देखेंगे जो यूसुफ के द्वारा जो इजरायली हैं, याकूब के जो वंशज हैं, वो मिस्र की गुलामी में रहते हैं। यानी कि ये सातवां युग है जब मिस्र की गुलामी में परमेश्वर की प्रजा रही। और आठवां युग हम देखते हैं कि वो लोग जब आजादी के लिए निकलते हैं तो जंगल का वो समय है जब वो उस प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं। और नवा युग जो व्यवस्था का समय है, यानी कि जो व्यवस्था दे दी गई, उन्हें इजराइल देश दे दिया गया और उसके बाद जो व्यवस्था दी गई, यानी कि 1500 साल का समय, ये हम देखेंगे ये नवा युग है जो व्यवस्था का समय है। 10वां युग प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए और जो पहली सदी की कलीसिया है
वहां तक हम कहेंगे ये 10वां युग चला, और 11वां युग कलीसियाई युग है जो पिछले 2000 साल से चला आ रहा है, और 12वां और अंतिम युग ये अंतिम दिनों का युग है। ये जब तक चलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 12 का अंक है वो मनुष्यों की 12 जातियों को और 12 युगों को और 12 प्रतिफलों को और इज़राइल के 12 गोत्रों को दिखाती है। और इन्हीं से हमें यह पता चलता है कि जो परमेश्वर का सिंहासन है उसके चारों ओर जो 24 प्राचीन हैं वो इस प्रकार से 24 हैं। उसमें से 12 अर्पशद का वंश, यानी कि जो नूह का ग्रैंडसन अर्पशद है उसका वंश, याकूब के जो वंश वाले जो 12 गोत्र हैं वो वहां पर उसे इंडिकेट करते हैं, और बाकी के 12 दुनिया भर के जितने भी उसके जो बाकी बचे जो नूह के ग्रैंडसन हैं उन्हें इंडिकेट करते हैं। 12 + 12 यानी कि 24 सिंहासन। और हम इस बात को 7वें अध्याय में भी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वहां पर इज़राइल के चुने हुए लोगों को भी दिखाया गया है और बाकी के बचे 12 वंशों के चुने हुए लोगों को भी दिखाया गया है। इज़राइल के वंश को हम 1,44,000 की गिनती में पाते हैं प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में, और जो बाकी का जो बचा हुआ वंश है 12 वंश है उन्हें हम अनगिनत भीड़ के रूप में प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से ये जो 12 का अंक है वो मनुष्यों से संबंध रखता है और मनुष्यों के 12 प्रकार के वंश से संबंध रखता है और उनके 12 प्रकार के प्रतिफलों से संबंध रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करते हैं अंक 7 की। अंक 7 के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना 6 दिनों में की और 7वें दिन आराम किया, यानी कि 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन आराम किया, यानी अंक 7। दूसरी चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपक चल रहे हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 दीपक, 7 आत्माएं, और परमेश्वर का जो क्रोध है वो भी हम 7-7 के डिवीजन में देखते हैं। 7 मोहर, 7 तुरही, 7 प्रकोप के कटोरे, यानी कि ये जो 7 अंक है यहां सीधे तौर पर हमें परमेश्वर और सृष्टि से जुड़ता हुआ दिखता है। यानी कि जो 12 का अंक था वो सीधे तौर पर मनुष्यों से जुड़ा हुआ था, ये अंक 7 सीधे तौर पर परमेश्वर और सृष्टि से जुड़ा है। यानी कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर के द्वारा बनी हुई सृष्टि, ये 7 अंक को यहां पर दर्शाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 7 अंक सीधे तौर पर परमेश्वर और सृष्टि से संबंध रखता है। और हम देखते हैं सृष्टि में भी जो यहां हम जो मेघ धनुष जो निकलता है जिसे हम रेनबो कहते हैं, उसमें भी 7 कलर होते हैं। रंगों को देखें तो बेसिक रंग 7 होते हैं, सुरों को देखें तो बेसिक 7 सुर होते हैं, दिनों को देखें तो हम देखेंगे कि 7 दिन होते हैं हफ्ते में, और इसी के गुणांक में जो मनुष्य का जो अंदर की प्रणाली है वो चलती है। इस सौर मंडल में देखें तो 7 प्रमुख ग्रह हैं, यानी कि परमेश्वर और परमेश्वर का निजाम, परमेश्वर और परमेश्वर का निजाम 7 अंक को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का 7000 साल का मास्टर प्लान भी ये 7 अंक को, यानी परमेश्वर के निजाम, परमेश्वर के योजना को और परमेश्वर के उस सामर्थ्य को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पर साफ तौर पे हमें पता चलता है कि जो 7 अंक है वो परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का अधिकार, उसका सामर्थ्य, उसकी सृष्टि, उसका प्रेम, उसका क्रोध पूरी रीति से 7 के अंक में दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा अंक 12 मनुष्यों को इंडिकेट करता है और अंक 7 परमेश्वर का अंक है। तो आशा करता हूं कि आप सब इस कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझने पाए होंगे कि अंक 12 और 7 का भेद क्या है। तो मिलते हैं एक अगले नए विषय के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।